एमपीएस 17 में कोई डाउट है तो चैट पे लिखो आफ्टर सीइंग द सॉल्यूशन इफ यू स्टिल हैव डाउट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एमपीएस 17 में कोई डाउट बच्चों लास्ट टाइम? Going once, going twice. Okay, go on. जिसका डाउट है उसका माइक ऑन हो जाना चाहिए तो नाम बोल देना है उसको। सर जोवान। ओके जोवान। उसका सॉल्यूशन तुमने देखा बच्चे? यस सर। क्या समझ में नहीं आया उसमें? सर वो कैसा, क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये वाला। क्या किया मुझे बता दे। व्हाट डिड आई डू? You substituted x as alpha and वेरी then गुड। minus the two equations. तो एक्स इज अल्फा से मैंने क्या किया, यही करते थे ना कॉमन रूट में, थ्योरी में यही पढ़ाया ना मैंने। Yes sir. आर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू इंटू अल्फा प्लस पी इक्वल टू 0। अब इसके Yes बाद sir. व्हाट डू वी डू इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? कौन से टर्म को एलिमिनेट Subtract करते हैं? नहीं alpha डायरेक्टली। square. हाँ करेक्ट, अल्फा स्क्वायर तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन से तो उड़ेगा नहीं ना। नहीं, हाँ उड़ेगा उड़ेगा। क्या बोल रहा है उड़ेगा नहीं? कैसे उड़ेगा? पी और आर है ये तो देख। हाँ सर। और कुछ शॉर्टकट किया था क्या मैंने सॉल्यूशन में? यही किया था क्या एवरीवन? Yes सर sir. मल्टीप्लाई हाँ मल्टीप्लाई किया था। यही किया था क्या? हाँ सर। Yes हाँ sir. सर सब्ट्रैक्ट ही किया था। तो यही करना पड़ेगा ठीक है एक बार, क्योंकि वन हमारा हिट एंड ट्रायल वन कोई जरूरी नहीं है। सो पी आर अल्फा स्क्वायर आर से मल्टीप्लाई किया बच्चे, और इसको किससे Yes करूंगा sir. जवान? पी से। P से। हाँ क्यों करूंगा, थोड़ा सोच रहा है ना? Yes sir, ताकि वो कैंसिल आउट हो सके। हाँ पी आर अल्फा स्क्वायर प्लस पी क्यू अल्फा प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्टेड, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, और Yes यहाँ sir. पे क्यू अल्फा कॉमन, आर माइनस पी प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आर माइनस पी को कॉमन ले लिया, क्यू अल्फा प्लस आर प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो आर इज नॉट पी दे रखा है तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। तो इसका Yes sir. मतलब क्यू अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी प्लस आर। करेक्ट बच्चे? Yes sir. और यहाँ से देख क्या दे रखा है कि क्यू पी प्लस आर या क्यू अल्फा प्लस आर, ये लेते हैं। क्यू अल्फा प्लस आर प्लस पी इज 0, और फर्स्ट इक्वेशन से देख क्यू अल्फा प्लस आर इज माइनस पी अल्फा स्क्वायर। करेक्ट? Yes sir. So Q alpha plus R is minus P alpha square plus P equal to 0. So P Yes alpha sir. square is P. So alpha square is what? 1. So alpha is Yes plus sir. minus 1. But उसने नेगेटिव रूट बोला है तो अल्फा इज -1. तो अल्फा को Okay माइनस sir, 1 रखते thank हैं you. स्टार्ट में। ओके Okay sir, thank you. तो डिजर्व कि तो डाउट पूछना ठीक था, सही था। गुड। 7 सर प्रीवियस क्वेश्चन में ना सर मैंने डायरेक्टली हाँ सर डायरेक्टली करेंगे तो फिर वो तो कमेंट भी को आता है, कैंसिल -1 आता है, और फिर सब्स्टिट्यूट करे तो भी आता है। not going to answer as not he didn't say his name, just directly बोलने लग गया not going to answer, discuss that। सर श्रीनिधि। गया वो 7th। So is she? So add out in Yes. 7th one. यस ऋषि। मुझे बस लाइक समझ नहीं आया कि कैसे m मिला आंसर। लाइक मैंने बहुत ट्राई किया करने का ओके बट देख इस क्वेश्चन में वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 4 टाइम्स द रूट, तो अगर इसके रूट को अल्फा ले लिया तो इसका रूट क्या हो जाएगा? 4 अल्फा। 4 अल्फा। दोनों को सेटिस्फाई कर दे, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस m इज 0। इसमें 4 अल्फा को सेटिस्फाई कर दे। करेक्ट यहाँ था? हाँ अब इसके बाद करेगा ट्राई अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट, वही करना है यार। ये सब मैंने किया बट देन आई थिंक मैंने इन कैलकुलेशन में किया होगा फिर क्योंकि मैं सेम किया ही है। तो देख ले कुछ बचा नहीं है, मैं जस्ट थोड़ा सा बता रहा हूँ, बाकी तेरे को ही करना है। माइनस प्लस माइनस
-12 अल्फा प्लस 13m इज इक्वल टू 0। आई थिंक यही है ना, सही लिखा था ना? हाँ सर, हाँ सर। थैंक यू सर। एक बार चेक तो कर लेते, थैंक यू बोल रहा हूँ। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 13m/12। अब बस एक में रख दे बच्चे, इतनी मेहनत तो अब तू करेगा, ठीक है? 40 है। क्लियर बच्चे? हाँ सर। कॉमन वॉमन ले, आराम से हो रहा है, ठीक है? ओके देख सर। मैं कर ही देता हूँ तेरे लिए। m² / 12² -13/12 प्लस 1 इज -1/12, तो इज इक्वल टू m/12 हो गया। m 0 नहीं है इसलिए मैं m को काट सकता हूँ। एक 12 से एक 12 भी चला के देखो, कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ी। m इज 12/169। क्लियर? यस सर। कोई डाउट है? नहीं सर, होगा क्लियर, थैंक यू सर। ये सर दक्ष, सर यहाँ पे आपके मेथड में डाउट नहीं है, लेकिन मुझे पूछना है कि यहाँ ये सब क्वेश्चन हम नॉर्मल मेथड से नहीं हो सकता, कन्वेंशनल जो सब्ट्रैक्शन करके आंसर आता है? बिल्कुल हो सकता है, कर लो उसे, वो भी है। बट मैंने बोला था कि जब तक वो अवॉइड कर सको करो, क्योंकि वो थोड़ा लंबा होता है। तो दूसरा स्मार्ट तरीके से करना है कि क्यों नहीं करेंगे। और यहाँ पे कन्वेंशनल से ही तो किया है मैंने सॉल्यूशन। प्रॉब्लम क्या है तेरे को? नहीं सर, आपके मेथड में प्रॉब्लम नहीं था, यही पूछना था मुझे। अच्छा, कन्वेंशनल जो तू बोल रहा है वो वही तो है। ये वही तो करा है मैंने सॉल्यूशन में। अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। और क्या है कन्वेंशनल मेथड? ओके सर, मैंने सब्ट्रैक्शन करके किया था, दोनों इक्वेशंस को हो नहीं रहा था। तो मैंने और क्या किया है बच्चे? ये वही तो किया है। पहले ओके सेटिस्फाई सर। करा, फिर सब्सट्रैक्ट करा है। देख सब्सट्रैक्ट करा है। यस सर। 9। एनीबॉडी डाउट? सम्यक। यस 9th में समय क्या डाउट है? सर आई गॉट अल्फा का वैल्यू, बट उसके बाद कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। अल्फा की वैल्यू निकालनी नहीं है बच्चे, उतना वो लंबा जा रहा है। देख इधर क्या लिखा है, यहाँ पे पढ़। सॉल्यूशन देखा नहीं ना तूने? सर देखा था, मेरे को समझा नहीं। सॉल्यूशन तूने देखा ही है तो देख, इसमें साफ दिख रहा है। तू पढ़, मेरे से साफ पढ़। क्या लिखा है फर्स्ट लाइन? फर्स्ट इक्वेशन इज इररेशनल, सो बोथ रूट्स आर फर्स्ट कॉमन। इक्वेशन हैज इररेशनल व्हाट? मैंने शॉर्ट है, तू बता इररेशनल व्हाट? रूट्स। रूट्स। तो इररेशनल रूट्स हमेशा कौन से पेयर में होता है? कॉन्जुगेट। तो बोथ, मतलब इसका क्या होगा मतलब एक्चुअली? अच्छा, बोथ क्वाड्रेटिक आर प्रोपोर्शनल। फिर अब तू हाँ बता, ओके तूने सर। बहुत कैजुअली ट्राई नहीं किया बच्चे सामने? यस सर। तो मत करो लेजीपन से यार बच्चे। 11। सर दक्ष, क्या डाउट है 11? सर मुझे आपका मेथड समझ नहीं आ रहा है जो आपने सोल्यूशन में लिखा है। तो अपने क्लास में भी तो सेम किया सर। चल पढ़ मेरे साथ। p of x is a polynomial of degree greater than 2, ठीक है? p of x leaves remainder a when divided by what? x plus a। यस तो सर। मुझे बता, अगर f of x को डिवाइड करते हैं x minus 2 से, तो रिमाइंडर कितना होता है? सर x इज इक्वल टू 2, तो एफ एक्स 0, अगर रूट होगा तो रिमाइंडर 0 होगा। अगेन आई एम आस्किंग, तू फालतू चीज बोलेगा तो मैं सुनूंगा भी नहीं। f of x को डिवाइड करते हैं x minus 2 से, तो रिमाइंडर कितना होता है? कांस्टेंट। चलो तो थ्योरी रिवाइज है दक्ष, 5 बार थ्योरी को रिवाइज करो। ओके, MPS 12, MPS 12 जल्दी से चैट देखो। वापस लिखना, पुराने चैट कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं कि पुराना है या इसकी है।
अगर कोई डाउट है तो नाउ लिखो। Only on this host, not on co-host. मुझे अभी तक एक भी डाउट नहीं आया है लास्ट टाइम। That's it, everyone. Okay. Last time. Oh. ध्रुव केजरीवाल माइक ऑन करो। Yes, sir. तूने लिखा है थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में 5 पार्ट्स है, तेरे को नंबर नहीं लिखना चाहिए। कौन सा डाउट? हाँ सर, बी में डाउट है। तो क्या मतलब मैं मन की बात जानूंगा तेरी? नहीं सर, भूल गया, सॉरी। थर्ड का कौन सा है? चैट पे लिख। थर्ड का डी पार्ट किसका डाउट है? दक्ष। यस सर। सर मैं पूछ, यहाँ पे हमारे शीट में कोई रिस्ट्रिक्टेड डोमेन नहीं दिया, लेकिन आंसर शीट में आपने रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लगाया है। देखते हैं। इसकी रेंज पूछी है तो ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो उतना तो कर लेगा ना बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 यस सर, मैंने सॉल्व तो कर लिया। हाँ, अब ऑफ कोर्स दिमाग लगा कि यहाँ पे x नहीं है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ना 0 to infinity कार्टून। ओके सर। हाँ या ना? यस सर। यहाँ पे ये तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं सर। एक्स स्क्वायर है तो मतलब हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यूज तो चाहिएगी ना दिमाग में। यस सर। तो एक्स स्क्वायर तो 0 to infinity होता है ना? यस सर। तो हो गया ना रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। ओके सर, समझ आ गया। क्वेश्चन और आगे कर लेगा ना? यस सर। थर्ड का ई पार्ट ये रहा। सर y दक्ष। हाँ दक्ष, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 कॉमन इन दोनों में से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10, यही क्वेश्चन है नालायक। यस सर। तो मेरे को दिखा कि अच्छा ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम लग रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस 2 बना दिया। तो एक्चुअली मैंने क्या करा है, सब्ट्रैक्ट माइनस 12 तो प्लस 12 कर दिया, सो दैट आई कांट चेंज द क्वेश्चन। यस सर। तो इसको अब मैंने t बोल दिया। तो ये क्या दिख रहा है मुझे, y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2, एग्री कर? यस सर। हाँ है ना? यस सर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करूंगा? सर 9 एंड माइनस। करेक्ट। तो ये 3 किसके परफेक्ट स्क्वायर हो गए दक्ष? t माइनस 3 होल स्क्वायर। 2 माइनस 9 कितना हो गया? माइनस 7, करेक्ट। यस सर। तो अब इसकी रेंज निकाल पाएंगे अगर हमें t के बारे में पता है तो, एग्रीड? यस सर। एंड t इज दिस, करेक्ट? यस सर। तो t इज परफेक्ट स्क्वायर, t में भी बना दिया तो ये रहा। तो इसकी रेंज 0 टू इन्फिनिटी है, तो t की रेंज एक्चुअली 1 से इन्फिनिटी है। हाँ या ना? यस सर। तो वापस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हो गया ना, बस सिंपल। ओके सर, समझ आ गए। क्लियर? यस सर, क्लियर। थर्ड का भी माइक ऑन। सर ध्रुव हो गया सर क्लियर मेरा, मैंने एक और बार क्वेश्चन देखा, डाउट क्लियर हो गया। फोर्थ सर कार्तिक। फोर्थ जिन बच्चों को सर भी ध्रुव। डाउट है, ने सॉल्यूशन देखा ढंग से? हाँ सर। Everyone? मैंने उसमें क्लियर कट दे रखा है कि क्वेश्चन लास्ट का स्टेटमेंट गलत है क्वेश्चन का, देखा तुमने? यस सर। यस सर। कि मिनिमम नहीं पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए? मैक्सिमम। मैक्सिमम। आई होप तुमने देखा, क्वेश्चन में मिनिमम कभी आ नहीं सकता है, उसका मैक्सिमम ही होगा। वापस बता रहा हूँ, देखो ये देख लो सॉल्यूशन। सो एफ ऑफ एक्स इज दिस, मैंने 1 प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया, ध्यान से देखो ये कॉमन लिया हुआ है, तो ये 2b के नीचे आ गया। फिर ऑफ कोर्स उसका आधा करके ऐड किया, सेपरेट किया, चलेगा ना यहाँ तक?
Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इस टर्म को बाहर निकाला, इससे मल्टीप्लाई करके बाहर निकलेगा तो +1 आ गया वो, सॉरी मतलब ये आ गया, सॉरी ये रहा, और +1 एज इट इज। सो इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई किया और ये लिखा। यहाँ तक ओके एवरीवन? Yes, sir. अब b के बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो इसकी रेंज 0 to infinity हो गई, सही है? Yes, sir. Yes, sir. 0 to infinity में कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो रेंज 0 to infinity रहेगी, सही है? Yes, sir. Yes, sir. सो अब क्वेश्चन ने क्या बोला देखना, इसकी मिनिमम वैल्यू mb है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी अगर 0 है ये रही, तो पूरे की मिनिमम वैल्यू क्या यही हो जाएगी, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए। Yes, sir. हाँ कार्टूनो, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब वो बोल रहा है b को जैसे वेरी कराना कराओ, mb की भी मिनिमम वैल्यू निकाल, यही पूछ रहा है ना? Yes, sir. तो रेसिप्रोकल लेना आना चाहिए। देखना बच्चों, अगर डिनोमिनेटर वेरी कर रहा है 4 to 6 तक, तो 1/d कहां से कहां तक वेरी करेगा? रेसिप्रोकल करना है, 4 का 1/6, रेसिप्रोकल 4 हो 1/4 जाएगा, 6 का रेसिप्रोकल 1/6 हो जाएगा, बट बड़े का रेसिप्रोकल करोगे तो छोटा हो जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. जैसे नेगेटिव में भी ऐसा ही करते हैं, एग्री करो, क्रॉस क्रॉस कर देते हैं। Yes, sir. Yes, sir. याद आया कार्टूनो? Yes, sir. Yes, जैसे sir. अगर 4 to 6 होता है तो -d का आंसर क्या हो जाता है? -6 to -4, याद करो। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही रेसिप्रोकल में भी बड़े का रेसिप्रोकल छोटा, छोटे का रेसिप्रोकल बड़ा, इज इट ओके ना? तो चलो अब इस पूरे की रेंज निकालनी है, तो इनसाइड आउट मेथड सबसे पहले किससे चालू करूंगा? b² से, हाँ ना? Yes, sir. b² की रेंज ये रही, 1 + b² की रेंज ये रही, तो 1 + b² की अगर रेंज है 1 से इंफिनिटी, अब उसका रेसिप्रोकल करना है, एग्री करो? हाँ, sir. तो पहले किसका रेसिप्रोकल लिखूंगा, 1 का या इंफिनिटी का? इंफिनिटी का। Infinity. इंफिनिटी का रेसिप्रोकल कितना होता है? 0। Zero. ये ब्रैकेट ओपन है तो ये ब्रैकेट भी क्या रहेगा? ओपन। Yes, Yes, और sir. फिर 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 ही, करेक्ट? yes, sir. Yes, sir. और क्या रहेगा, क्लोज या ओपन? Close. क्लोज। यहाँ क्लोज है तो यहाँ भी क्लोज रहेगा, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या सबको दिख रहा है कि ये 1/1 + b² की रेंज आ गई, मतलब mb की रेंज आ गई, एग्री करो? 0 Yes, ओपन से close। तो अब दिमाग लगाओ, 0 ओपन है मतलब mb कभी 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है? जल्दी से No, बताओ। नहीं नहीं हो हो रहा. रहा. बट 0.00000000000 ऐसा कुछ हो रहा है ना? Yes, sir. Yes, yes, sir. बट तुम्हें पता है कोई, वो तो कोई फाइनाइट वैल्यू तो है नहीं, वो तो लिखने का तरीका है, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. कैन दे आस्क यू मिनिमम वैल्यू? नहीं, No. कि मिनिमम वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है जो लिख पाओगे, तो 0+ तो लिख नहीं सकते, एग्री करो बच्चों? यस। Yes, sir. Yes, sir. तो मिनिमम वैल्यू पूछना ही गलत है। क्या लिखा है देखो, मैंने वही लिखा है सॉल्यूशन में, क्वेश्चन शुड नॉट आस्क यू मिनिमम वैल्यू एज इट इज नॉट अ फिक्स वैल्यू, 0+ है, हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. दे शुड आस्क यू व्हाट? मैक्सिमम वैल्यू, जिसका आंसर कितना हो जाता है एवरीवन? One. One. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सर ध्रुव यस। सर, इसमें मेरे को एक डाउट है सर। हमने फिजिक्स में मैक्सिमा मिनिमा सीखा है, हम्म। तो सर वो मैंने वो करके करा था पर वो आ नहीं रहा था आंसर। तो फिर फिजिक्स वाले से पूछ, किसी चीज बोल रहा है सर मैंने एवेंजर 1 देखी तो मुझे एवेंजर 3 समझ में नहीं आ रही, ऐसा तो बोल रहा है। अरे मैक्सिमम मिनिमा कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट में क्या तूने कंसेप्ट लगा? मैक्सिमम मिनिमा कम से कम 15 मेथड से निकलता है। तूने कैलकुलस से निकाला, तूने डिफरेंशिएशन मैक्सिमम इंटीग्रेशन करा, तूने एएमजीएम लगाया, तूने किस मेथड से किया, किससे करा, सब मैटर करता है। सर डिफरेंशिएशन से किया था। तो फिर वो करो अच्छी तरह। मैं डिफरेंशिएशन से कितना आता है क्या पता? एमबी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तेरे को ये आंसर आना चाहिए। हाँ, ये नहीं आ रहा था सर, पता मेरा कितना- -b/p² + 1 आ रहा था। तो नहीं, गलत करा है आपने, डिफरेंशिएशन से भी करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है? अच्छा ओके सर, एक और ट्राई करता हूँ। चलो और कौन सी एमपीएस बची है बच्चों? MPS Which 13. 13? सर 13. MPS 13 के आंसर्स नहीं. एमपीएस 13 के आंसर है भी नहीं मेरे पास, खुद बनाओ
खुद डिस्कस करो, ग्रुप पे यही है ना। अब ग्राफ बनाना है, उसके क्या आंसर तो ना बताऊंगा। सर ओके सर। ग्राफ बना दो खुद, उसमें क्या है। MPS 13 में कोई डाउट है तो बताओ। sir. एक लड़की पूछ रही है MPS 13 का फर्स्ट का फोर्थ, तो देख लो इसका ग्राफ बनाना है। तो वर्टेक्स निकालो। अब क्या परफेक्ट स्क्वायर से कौन निकालेगा? एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. हम तो फॉर्मूला से निकालेंगे ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्ची क्या प्रॉब्लम है इसमें? वैल्यूज पुट करने में प्रॉब्लम है। I think I did the wrong method, that's why. क्या हुआ? I did the wrong method, that's why I wasn't getting the answer. परफेक्ट स्क्वायर से इफ यू डू इट विल टेक यू हेल लॉट ऑफ टाइम, तो उससे ऑब्वियसली नहीं करना है। Okay, sir. क्लियर है लड़की? अब Yes, इसको sir, I सिंप्लीफाई got कर ले तू, बस हो गया वर्टेक्स। फिर वर्टेक्स -4/7 कॉमन नेगेटिव कुछ आएगा, मान ली यहाँ पे है कॉनकेव अप ग्राफ, तो रफ ग्राफ बन गया। ओके लड़की? Okay. Okay, sir. चलो MPS तो बराबर आ गए ना अपन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बुकलेट निकालो। बुकलेट में एक्सरसाइज 1A जो होमवर्क दिया हुआ है, उसमें कोई डाउट? सर हम- आपने 1A 1B 1C करा दिया था। 1A 1B 1C हो गया था बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. ठीक। 2A से पूछो, 2A निकालो। 2A के चैट पे डाउट्स देखो। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, तुम लिख लो। ग्रेड 6 में ओके 6 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। सम्यक। एवरीवन, मैंने तुम्हें आइडेंटिटी समझाया था ना? Yes, sir. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है आइडेंटिटी? अगर कोई क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, और उसके 2 से ज्यादा रूट्स हो गए, तो फिर वो इक्वेशन नहीं, वो आइडेंटिटी हो जाता है। हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. और फिर उसके एक्चुअली रूट्स कितने होते हैं? 3, 4, 5 या इनफाइनाइट? Infinite. Finite. Finite. तो तुम सबको दिखना चाहिए, डिग्री 2 का एक्सप्रेशन है, दिख रहा है सबको? क्वाड्रेटिक है, देख लो। Yes, x sir. into x दिख रहा है, Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्वाड्रेटिक है। तो अब मैं इसके 2 से ज्यादा रूट्स निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो वैसे ही होते हैं। तो x को p रखा मैंने, तो लेफ्ट साइड कितना आ गया? देखो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, यहाँ पे भी x के कारण p, ये वाला टर्म 0 हो गया, ये q माइनस p इंटू q माइनस p हो जाएगा। एग्री करो? हाँ बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. और राइट साइड को भी देख, यहाँ पे p रखा तो ये 0, और यहाँ पे p रखा तो ये p माइनस क्यू होल स्क्वायर, ट्वाइस इंटू p माइनस क्यू होल स्क्वायर हो रहा है। और यहाँ पे मैं 2 को भूल गया था, दोनों सेम है, तो p सेटिस्फाई कर रहा है। करेक्ट बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. देन x को q रखूंगा, सेम सिमेट्री, वो भी हो जाएगा। ओके यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. और तीसरा मैं x को 0 रखता हूँ, देख तो लेफ्ट साइड कितना आ गया? 0 माइनस p 0 माइनस q, मतलब ट्वाइस ऑफ p q,
प्लस 0 रखा है तो p इंटू पी माइनस क्यू प्लस q इंटू क्यू माइनस पी, तो कितना हो गया ट्वाइस ऑफ पी क्यू, यहाँ पे माइनस आ जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर आ रहा है, देखना ध्यान से, और राइट साइड से क्या आ रहा है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। सही बोल रहा हूँ, कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं? 0 रखा है तो यही आ रहा है ना? Yes, हाँ sir. सर करेक्ट है। दोनों सेम तो नहीं है? नहीं सेम है, सेम है। 2pq प्लस 2 इंटू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, मतलब p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ओपन करोगे तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq प्लस 2pq, सेम ही आ रहा है ना एवरीवन? देखो Yes, sir. तो क्या सामने समझ में आ गया कि 3 रूट मैंने दिखा दिए तेरे को? Yes, sir. So ऐसा टाइप का 3 क्वेश्चन रूट में ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके देखने का। नहीं, मैंने जैसे करा वो सोच, 3 रूट अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो आइडेंटिटी हो गया, मतलब अब उसके आंसर कितने x की है? इनफाइनाइट आंसर, हर जगह आंसर है एवरीवन। यस सर। Yes, sir. और 0 तो हमने चेक कर ही लिया था, ये भी आंसर है, चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ है ना? यस Yes, सर। sir. ABC आंसर है। बता सामने कोई डाउट? No, sir. सर ध्रुव शाह। एग्जैक्टली वन सर कॉमन ऐसे क्वेश्चन इसमें कितने हैं? मेरे को ए आंसर आ गया बट बी आंसर नहीं आ रहा। मेरे को 2 कॉमन रूट्स मिल गए हैं बट आई डोंट नो कि बी आंसर कैसा आएगा। सिंपल कॉमन रूट है इसमें, याद करो मैंने कराया था बच्चों की, जिसमें अगर मिसिंग पैरामीटर ही नहीं है तो फिर अल्फा सेटिस्फाई से अच्छा तो दूसरे के रूट ही निकाल लेते हैं। हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. -9 = 0, 2x इंटू एक्स प्लस 3 -3, तो इसके रूट है -3 या फिर 3/2। तो अगर कॉमन रूट -3 है तो दूसरे का रूट क्या है ये सब पूछा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से ही दिख जाएगा। अगर एक रूट -3 है, सिंस प्रोडक्ट 3 है, तो दूसरा रूट इसका -1 होगा। इसका एक रूट -3 है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट से -9/2 आना चाहिए, तो 3/2 हो जाएगा। 3/2, तो एक अनकॉमन रूट का पेयर आ गया -1, 3/2, ये आंसर। और दूसरा अगर कॉमन रूट अब कितना है 3/2 है, सुन रहे बच्चे? अगर इसका कॉमन रूट दोनों का कितना है, कितना बोल रहा हूँ मैं, रिपीट कर। 3/2। 3/2, तो एक तो -3 आएगा, अनकॉमन रूट्स पूछा है उसने ना, तो दिख रहा है -3। और इसका क्या दूसरा 2 ही है क्या? देख इन दोनों का प्रोडक्ट 3 है। हाँ है। ओके ओके समझ गया। क्लियर? यस सर। यस सर। 21st, if every pair of the equation has a common root, मतलब बच्चों इसका अल्फा बीटा किसका डाउट है? सर कह रहा हूँ सर, क्लियर हो गया, मैं देखा सर, सॉरी सर। आपका क्लियर? यस सर। No, sir. सम्यक Sir. का बेट। सर जय। 10 घंटे बाद पूछेगा तू। सर ये डाउट नहीं, मैं बोल रहा था मैंने गलती से 43 डाल दिया, आप कैंसिल कर दो, है ही नहीं क्वेश्चन। सॉरी सर। 29th डाउट है किसी का? सम्यक सर। ओके, तो देख ले, इट हैज 2 इक्वल रूट्स बोला हुआ है, ठीक है? तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर सकते हैं, बट पहले क्वाड्रेटिक को अरेंज कर लेते हैं। दोनों का एलसीएम a into x minus ac plus bx plus bc cross multiplied p into x square minus c square is equals to 2x into a plus bx
plus c into b minus a. px square minus pc square is equals to 2x square into a plus b plus 2cx into b minus a. सब कुछ अब लेट्स से लेफ्ट साइड में ले आते हैं यार, और फिर p minus twice into a plus b x square minus 2cx into b minus a minus pc square equal to 0. ओके, इक्वल रूट से तो क्या कंडीशन लगती है समय? Discriminant is equal to 0. 0. So 4c square into b minus a का होल स्क्वायर minus 4 into minus 2c square into p minus twice of a plus b equal to 0. c square तो 0 हो नहीं सकता, आई थिंक क्वेश्चन में दे रखा होगा c is not equal to 0. Yes, sir. हाँ, क्या पूछा है उसने जैसे क्वेश्चन में? p कैन बी वॉट, ठीक है, ओपन कर रहा हूँ, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस p इंटू दिस बच्चे p स्क्वायर माइनस 2p इंटू a प्लस b इक्वल टू 0. इसको ओपन नहीं करें तो बेटर है, और b माइनस a का होल स्क्वायर, तो मुझे दिख रहा है p में क्वाड्रेटिक है, दिख रहा है बच्चे? Yes, sir. हाँ है ना, दिख रहा है ना? Yes, sir. तो p का फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, p इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ माइनस b प्लस माइनस रूट d बाई 2a लगा रहा हूँ, 4 इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू b माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. 2 से तो ये सब गायब हो गए. Yes, तो sir. कितना आ गया? a प्लस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा. करेक्ट बच्चे? Yes, sir. ध्यान से देखिए, एग्री कर. Yes, sir. तो आ जाएगा 4ab. सो p इज a प्लस b प्लस माइनस 2 रूट ab. ऐसा आंसर आ गया, बट ऑप्शन में होल स्क्वायर में दे रखा होगा पक्का. ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को देख. अच्छा, रूट ए का होल स्क्वायर दे रखा है, तो इतना दिमाग 2a टाइप के एडवांस बच्चों के लिए चलना चाहिए क्या? अच्छा, है ना कार्टून? Yes, sir. तो p क्या हो गया? रूट ए प्लस माइनस रूट बी का होल स्क्वायर. क्लियर है सामने? ए और बी Yes, दोनों sir. ऑप्शन सही. री अटेम्प्ट करना क्वेश्चन को खुद से वापस, ठीक है? हाँ, sir. इम्प्रूव करना है तो प्लीज डू दैट. ज्यादा के पीछे भागने से अच्छा ये क्वेश्चन को री अटेम्प्ट करेगा, ज्यादा फायदा होगा. 43rd डाउट है या हो गया क्लियर? सर वो गलती से डाला था, सॉरी सर. ओके, 2b के डाउट्स लिखिए चैट पे बच्चों. सामिया तो 2b के लिख रहा है, मेरे को तो डाउट है 43rd 44th. चलो होंगे, पता नहीं क्या है. एनी अदर डाउट? लॉकिंग वंस, लॉकिंग ट्वाइस. इसका भी क्वेश्चन है, उसका माइक ऑन हो जाना चाहिए. सर महिका. फोर्थ क्वेश्चन. अच्छा, इस टाइप का ऐसा क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, फिर हमने डिस्कस भी किया था कि क्यूबिक है, तो एवरीवन क्यूबिक का एक रूट कैसे गेस करेंगे? गेस करते हैं, याद आया? हिट एंड ट्रायल. हाँ. तो x को लड़की महिका -1 रख. हाँ. कितना आ रहा है बता? -0 0 नहीं आ रहा है, है ना? हाँ, नहीं आ रहा. नहीं आ रहा है.
तो -2 रख, minus -8 + 4 × 3 12 हाँ -6 minus + 2 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है मतलब इसका एक फैक्टर कौन है लड़की, अब x + 2 और दूसरे फैक्टर अपन निकाल सकते हैं ना? हाँ कर लेगी अब आगे, या बताऊं और? हाँ थैंक यू सर उसके बाद जो क्वाड्रेटिक आएगी उसके पक्का इमेजिनरी या इरेशनल रूट्स होंगे, तो हाँ जो सर क्वाड्रेटिक है और वो ये क्वाड्रेटिक है सेम हो जाएगी। ओके, हाँ माइक ऑन नहीं हुआ है, लास्ट क्या वार्निंग। ध्रुव? 17 18 19 20 जिसके सब का माइक ऑन हो जाना चाहिए। ABC are natural numbers. Equations have exactly one root common and the common root is a natural number. Okay. मेरे को समझ में नहीं आ रहा तीनों का एक रूट कॉमन है और क्या बोलना चाहता है वो? या पेयर वाइज कॉमन है तीनों नहीं, तीनों का कॉमन है। आई थिंक यही बोल रहे हैं ना एवरीवन? हाँ सर। यस सर। तीनों का कॉमन है। अल्फा बीटा है तो इसके रूट अल्फा गामा है, इसके रूट अल्फा डेल्टा है। इज दैट ओके एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके। सबसे फास्टेस्ट मेथड क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज 5, अल्फा प्लस गामा इज 6, अल्फा प्लस डेल्टा इज दिस। चलो देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज 5 बच्चों, अल्फा प्लस गामा इज 6, अल्फा प्लस डेल्टा इज 8। ठीक है ना? यस सर। तीनों को ऐड करूं कुछ फायदा होगा? सर नहीं होगा ना। सर दो इसमें अल्फा डाल के करना पड़ेगा। अल्फा डाल के करना पड़ेगा क्या? अलग वैसे ही रहा है। यस सर। ए बी एंड सी आर नेचुरल नंबर्स, तो कुछ भी हो सकता है यार। वो तो जैसे अगर इसको मैं 2 ले लूं, उसको 3 ले लूं, तो सम 5 हो गया, प्रोडक्ट 6 हो गया। उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा। सर इसमें एनालिसिस से भी हो सकता है लेकिन वो बहुत लंबा हो जाता है। नहीं, तो वही करना पड़ेगा मेरे ख्याल से कि अल्फा सेटिस्फाइज। सर अल्फा और बीटा कर सकते हैं क्या? क्योंकि तो सब कर दिया। सो -5 अल्फा + 6 अल्फा इज अल्फा, सो अल्फा इज व्हाट? b - a बच्चों। अल्फा को सेटिस्फाई करके तो मैं कर ही दूंगा, करेक्ट ना एवरीवन? यस सर। यस सर। वो तो अभी मैं करूंगा है ना, बट मैं देख रहा हूँ कि और किसी में भी रख के कुछ फायदा हो रहा है। सर प्लस तो बी होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस बी। तो माइनस प्लस माइनस -6 अल्फा + 8 अल्फा इज 2 अल्फा इज c - b, सो अल्फा इज c - b/2 आल्सो। तो इन दोनों से क्या ABC का रिलेशन 16th क्वेश्चन तो आराम से निकल जाएगा। 2b - 2a is c - b, so 3b is 2a + 3। clear है 16th एवरीवन? यस सर। So it'll be 2 alpha is equal to b minus c, right? अब अपन ये भी कर सकते हैं कि अल्फा को पुट बैक कर रहे हैं, उससे फायदा लग रहा है। चलो देखते हैं। b - a का होल स्क्वायर पहले इक्वेशन में रख रहा हूँ, -5 × b - a + a = 0, b square + a square -2ab -5b + 5a + a। ए और बी नेचुरल नंबर है, फिर इसका ए की क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर, वो तो कर ही सकता हूँ मैं। और कुछ सोचे? तो क्या हिट हो रहा है?
वो मेरे को तो वही हिट हो रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और कुछ ट्राई कर सकते हैं क्या? थ्री बी इज टू प्लस ए सी को कैसे यूज करें अपन? डिफरेंट ट्रायल से हो सकता ए है, बी है, सी है। ओके, अल्फा प्लस बीटा कितना था? 5, अल्फा प्लस गामा 6, अल्फा प्लस डेल्टा 8। ओके, हिट एंड ट्रायल तो ऑलवेज इज देयर, पर हिट एंड ट्रायल के अलावा हमें मेथड आना चाहिए। सर महिका, ऊपर हाँ बोल लगती। सर उधर मतलब 3b इज इक्वल टू 2a प्लस सी आया ना, तो सर हम लोग अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस ए इंटू 2 करेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी को प्लस करेंगे तो सर वो x का टर्म कैंसिल हो जा रहा है। मतलब एक तरीके से 2a प्लस सी करने के लिए बोल रही है यहाँ से ना? हाँ वही बोल रहे हो। फिर वो 3b के x टर्म के इक्वल आ रहा है। कर सकते हैं। अल्फा सेटिस्फाइज ऑल द थ्री इक्वेशंस, तो उस तरीके से हम 2a प्लस सी को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। दैट्स व्हाट लड़की इज सेइंग। फर्स्ट इक्वेशन में अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस a इज 0, सो a की वैल्यू हो गई 5 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, मतलब 2a हो गया 10 अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन में अल्फा सेटिस्फाई कर रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा प्लस c इज 0, सही है ना? हाँ, तो c इज इक्वल टू 8 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, ये रहा 2a, ये रहा c, एंड वी हैव सेकंड इक्वेशन आल्सो इफ यू डिडंट फॉरगेट अबाउट इट, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस b तो 0 है ही है। तो अब यहाँ से मैं 2a प्लस c कर दूंगा। क्यों कर रहा हूँ? आई होप क्लिक तो हो ही रहा होगा। हाँ बच्चों, यस सर। 18 अल्फा माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, बट मेरे को लगता है यहाँ सेम ही चीज नहीं आ जाएगी। 2a प्लस 3c इज 18 अल्फा, है लड़की? सेम आ गया क्या? सर नहीं, वैसे नहीं बोला था सर, मैंने बोला था कि इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 और 3 से वगैरह, मतलब तो 2 से सर मल्टीप्लाई करा, 2 से फर्स्ट वाले इक्वेशन को, 3 से देख सेकंड और फर्स्ट वाले को वैसे, थर्ड वाले को वैसे ही। वही तो कर रहा है, देख फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर सर 2a यार मतलब फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके बाकी दोनों इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से हटा है। हाँ सब्ट्रैक्ट करना है, फिर 2a सर अल्फा फिर कैंसिल हो जाएगा। बच्चे मैं 1000 बार बोल रहा हूँ, कोई भी बच्चा नाम बोले बिना अगर बोलेगा तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा मैं। माइका बोल रही है, माइका को बोलो। जो फिर बोल रहा है बीच में, तो नाम बोल के बोलो, बीच में कूदना नहीं। या तो नाम बोल के अच्छी तरह पेशेंटली बोलो। फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई सेम एज दिस, गधों की तरह बात मत करा करो। और दोनों का ये x और ये x सेम नहीं है, वो x और x सेम है जब x अल्फा है। ये समझ में आना चाहिए पहली बात, इसलिए मैंने अल्फा में लिखा है। सुन रही है लड़की? सर धैर्य, सर वो कहना चाह रही है कि फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बाकी दोनों इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करो। सर तो 2 अल्फा स्क्वायर हट जाएगा। हाँ ठीक है, वो तो अल्फा आ रहा है वापस, वो तो अल्फा ए और सी के टर्म्स में आ रहा है। पहली बात सुनो, तुम गधों की तरह अपने माइंडसेट पे स्टक मत हुआ करो। व्हाट आई एम सेइंग इज डायरेक्टली जैसे x में इक्वेशन है उससे तुम दोनों तीनों को कुछ भी सब्ट्रैक्ट ऐड कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि x तीनों का सेम नहीं है। x तभी सेम है जब x को अल्फा लोगे। ये समझ में आता है एवरीवन? यस सर। यस सर। तो x में तो बात ही मत करना मेरे से कि x में कर दो, तो x में मैं कभी नहीं करूंगा। किसमें करूंगा मैं? अल्फा में। 2 अल्फा प्लस 2a इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस b इज 0। थर्ड इक्वेशन अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा प्लस c इज 0। अब इनसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलो ये सब्ट्रैक्ट किया,
ये उड़ गया, माइनस 10 अल्फा प्लस 4 अल्फा कितना हो जाएगा, -10 प्लस 6 -4 प्लस 8 4 अल्फा हो जाएगा, प्लस 2a माइनस b माइनस c इज 0। करेक्ट है? यस सर। अब इससे फायदा क्या हो रहा है? सर आप ऑप्शंस डाल के भी ए बी और सी का वैल्यूज निकाल सकते हैं और फिर देख सकते हो कौन से सेट के लिए वो 3b is equal to c plus 2a satisfy हो। I have already said second trial I will not prefer. That is the last option. Okay, तो अब चलो वही करते हैं। A is a natural number, B is a natural number. वैल्यू तो B square plus B minus B common, 2a plus 5, I think सही लिखा है मैंने, minus 2ab minus 5b plus a square plus 6a equal to 0। अब b नेचुरल नंबर है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर है ना, है ना नालायकों। -4 into a square plus 6a should be a perfect square। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, 4a square plus 10 into 2 20a plus 25 minus 4a square minus 24a should be a perfect square। 4a square से 4a square चला गया, 10 into 20, तो k square कितना आ गया, 25 minus 4a। सही है बच्चों? यस सर। और k स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो इससे हमें एक तरीके से आइडिया हो गया कि a की वैल्यू जो भी है वो 6 से छोटी है। क्या यहाँ तक क्लियर है? और थोड़ा सा आइडिया भी ले सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर किस किस के लिए बनेगा। जैसे a को 0 ले सकता हूँ, बट a 0 इज नॉट अलाउड। a को 1 लूंगा तो 21 होगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एग्री करो बच्चों? अब ये एनालिसिस हो गया अच्छा वाला, है ना? यस सर। यस। a को 2 लूंगा तो 25 minus 8 डजंट वर्क, वर्क्स और नॉट वर्क। 25 minus 8 17 नो। 3 लूंगा तो 25 माइनस कितना हो गया, 12 दैट इज 13। 4 लूंगा तो 25 minus 16 दैट यस इज सर। 9। तो a 4 के लिए वर्क कर रहा है। 5 लूंगा तो 25 minus 25 डजंट वर्क। a को 6 लूंगा तो वर्क करेगा। कम ऑन, एग्री करो? यस सर। 25 तो हमारी फिक्स हो गई है a की वैल्यू 4 और 6 आ गया। तो यहाँ तक ओके एवरीवन? यस सर। अब तो आगे कर लोगे मेरे ख्याल से, a वैल्यू ही आ गया तो अल्फा की वैल्यू फिक्स हो गई है, हाँ है ना बच्चों? यस सर। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में देखना मेरे साथ, ढंग से बता रहा हूँ, जो जो जरूरत नहीं है उसको हटा रहा हूँ। पहले तो सबसे पहले हमने ये किया था, फिर हमने ये किया, सेकंड ये टास्क। अब थर्ड बता रहा हूँ कि पहली इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस a इक्वल टू 0। तो अगर a मैंने क्या ले लिया 4, तो इसके रूट क्या हो जाएंगे बच्चों? 4 and 1। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू दैट इज 1 और 4 रूट हो जाएंगे, हाँ ना? यस सर। तो a आ गया, इससे b भी आ जाएगा। a की वैल्यू रख देता हूँ, इससे b आ जाएगा मेरे पास, देखना, ताकि b निकालूंगा तो ही फायदा होगा। a को 4 रख दिया, कहाँ पे रखूँ, यहीं पे रख देता हूँ। b स्क्वायर माइनस फटाफट 8 प्लस 5 13b प्लस a को 4 रख रहा हूँ बच्चों, 16 प्लस कितना है 24, कितना होता है 16 प्लस 24 40। यस सर। तो b की वैल्यू 5 और 8 आ रही है, देखो चेक करो जल्दी से, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। पता नहीं, एक रिजेक्ट करनी पड़ेगी आई थिंक 5 और 8 में से। चलो 6 देख रहे हैं, b स्क्वायर माइनस कितना हो गया 12 प्लस 5 17b प्लस 6 रखा तो 36 प्लस 36 या 72। तो b इज 8 and 9, है ना? यस। यस सर।
मैं सोच रहा हूँ दो दो पेयर क्यों आना है। A4 के लिए B5 और 8 दोनों हो सकता है। चलो देखते हैं। अब A4 के लिए दूसरी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस बी इक्वल टू 0। मेरे साथ ध्यान देना, A4 के लिए चल रहा है अभी केस, है ना। अगर मैंने B को 5 ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, इसके रूट हो जाएंगे 1 और 5। अगर मैंने B को 8 ले लिया तो इसके रूट हो जाएंगे 2 और 4। हाँ है ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. और 3b इज इक्वल टू, अब तो कर लोगे यार, मतलब मेरे ख्याल से दिख रहा है। देखो अगर A4 B5 ले लिया तो 1 कॉमन रूट दिख रहा है। हाँ है ना। Yes, sir. हाँ है ना बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. और अगर B को 8 ले लिया तो मुझे 4 कॉमन रूट दिख रहा है। वो तीसरे के लिए चेक करना है तुम्हें ऑब्वियसली। एक्स स्क्वायर माइनस आ गया 8x प्लस सी इक्वल टू 0। तो चेंजिंग क्वेश्चन तो फिर ठीक है, डिसाइड कर लेंगे कि 1C तक ही डिस्कस करना है हमें, क्योंकि उसी लेवल का बैच है ये। जवाब देना है, मैं जोश में नहीं बोलूंगा, तुम्हें जोश दिखाना है। हाँ या ना। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. सो वापस बोल रहा हूँ, यहाँ समझा रहा हूँ। A को 4 आया था, यहाँ तक याद है ना। A4 और A6 आया था, अभी A6 लिया ही नहीं है, वो अलग से लूंगा मैं अभी। Yes, A4 sir. लिया तो B की वैल्यू निकाली तो B की वैल्यू 2 आ रही है। कौन कौन सी, 5 और 8। हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. A4 के लिए फर्स्ट इक्वेशन के रूट 1 और 4 आ रहे हैं। देन B को 5 लिया तो सेकंड इक्वेशन के 1 और 5 आ रहे हैं। B को 8 लिया तो 2 और 4 आ रहे हैं। तो अभी सिर्फ ये वाला केस लो, A को 4 ले रहे हो, B को 5 ले रहे हो, तो C ऑटोमेटिक फिक्स हो गया। तो पहली इक्वेशन के 1 4 रूट आए, दूसरी इक्वेशन के 1 5 आए, तीसरी के 1 7 आए। तो कॉमन रूट कौन हो गया गधों, 1। 1. देन नेक्स्ट A को 4 लिया, B को 8 लिया, तो अभी कॉमन रूट दिख रहा है तुम सबको 4 and 4। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये निकाल के बली चेक कर लो, 4 कॉमन रूट आने वाला है पक्का। देखो बली चेक करके बता देता हूँ। यहाँ से C की वैल्यू निकाल रहा हूँ। 3B मतलब 24, 24 माइनस 8 कितना होता है 16। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, इसके 4 और 4 रूट्स है, तो 4 कॉमन रूट। मतलब A इक्वल टू 4 के लिए कॉमन रूट 1 या फिर 4 है। बताओ यहाँ तक क्लियर। यस सर। Yes, sir. ऐसे ही 6 के लिए निकालोगे तो मुझे दिख रहा है कि 2 and 3 आ जाएंगे। सुन रहे हो। यस Yes, सर। sir. तो देख लो, तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के रूट्स क्या हो जाएंगे, 5x प्लस 6। मतलब इसके रूट देखो 2 और 3 है। यहाँ से 1 4 आ रहा है तो मुझे दिख रहा है यहाँ से 2 और 3 आ रहा है, इसलिए मैंने बोला। सबको चमका। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. सिमिलरली लिखूंगा, और मेहनत तो तुम्हें करनी है। इसलिए इतना बड़ा पैराग्राफ है, क्योंकि थोड़ी मेहनत करके 5 क्वेश्चन के आंसर हो रहे हैं, तो उतने तो एग्जाम में भी करेंगे ना एवरीवन। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. 5 क्वेश्चन है, 5, कम ऑन। सब A प्लस B प्लस C मैक्सिमम कब है, वो तो निकाल सकते हो ना बच्चों। हाँ यस मैम। सर। Yes, sir. देन कॉमन रूट इज 4, मुझे दिख रहा है। A प्लस B प्लस C मिनिमम कौन है, 1 में दिख रहा है मुझे। 9 प्लस 7 16 ऐसे। B प्लस C मैक्सिमम कब है, वो देख लेना है। ठीक है, इतना तो कर सकते हो। यस सर। Yes, sir. 3 और 4 भी हो सकता है, तो 3 के लिए चेक कर लेना एक बार। सबके लिए निकाल लोगे तो इट विल बी वेरी इजी, राइट। एग्री करो बच्चों। Yes, sir. ये Yes, फर्स्ट sir. केस, तुम सेकंड केस का करके ऐसे कर लोगे तो इट विल बी इजी। अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई इट अगेन। इज दैट क्लियर एवरीवन। Yes. यस सर। Yes, sir. सब बच्चों को ये क्वेश्चन वापस ट्राई करना चाहिए। सबको याद है मैंने एक किस बेसिस पे निकाला था कि वो परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, क्योंकि रूट्स नेचुरल नंबर है। हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. फिर उससे एनालिसिस किया और अच्छी तरह हो गया। कोई डाउट इसमें। No, sir. नो सर। No, sir. No, sir. 22 किसका डाउट है। सर प्रेक्षा।
21 हो गया लड़की? हाँ सर। 21 में आंसर ये आया होगा आपका? सर हाँ 1 माइनस सी, हाँ। मतलब why I'm asking because 22 21 की मदद से होगा, क्योंकि देख इक्वेशन सेम है। कम ऑन। हाँ सर, हाँ हाँ। सो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, इसका आंसर हम 21 का यूज करेंगे। क्लियर यहाँ तक? हाँ सर, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर में मुझे परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है हाँ सर, अल्फा प्लस और 1। डिनोमिनेटर में भी मुझे स्ट्राइक हो गया कि +1 -1 करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर? हाँ सर, हाँ। अब ऑब्वियसली 1 माइनस सी की मैं वैल्यू रखने वाला हूँ। ओके, हाँ सर, ठीक है, कर लूंगी इसको। डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है? अल्फा प्लस 1। अंदर क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा प्लस 1। ठीक है, अल्फा हाँ सर। प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो नीचे आ गया अल्फा माइनस बीटा। ये किसका आंसर है? पहले वाले का। तो दूसरे वाले का सिमिलरली गेस कर सकती है कितना होगा? बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा। अल्फा, वेरी गुड लड़की। अच्छा, सो अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं विथ साइन। माइनस नेगेटिव। गुड। तो आंसर बता दे कितना हो गया? सो 1। 1। हाँ सर, ठीक है, आगे। क्लियर? यस सर। फोर्टी 44। सम्यक। फोर्टी 43 में क्या डाउट है सामया? सर क्वेश्चन मतलब कॉलम में जो ए वाला पार्ट है उसमें they have asked that if the roots of fx is equals to 0 differ by unity then a square is equals to, shouldn't it be a? तू मुझे बता, रूट्स डिफर बाय यूनिटी मतलब क्या लिखूं? अल्फा माइनस बीटा इज 1, करेक्ट ना एक तरीके से? Yes sir. तो इसका कुछ फॉर्मूला याद है? Discriminant plus minus discriminant upon root discriminant upon a. ए कौन सा? ये ए है या 1 है? यहाँ पे 1. 1, दिस इज 1। यहाँ तक क्लियर? Yes sir. तो ए स्क्वायर माइनस 4b अपॉन 1 इज 1, करेक्ट? Yes sir. ये पूछा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है तुझे यार? ओके सर, किधर मिस्टेक किया होगा मैं वापस सॉल्व करता हूँ। इसलिए सेम क्वेश्चन है, पूरा वापस करेगा, ठीक है? यस सर। सर 43rd के बी में मुझे डाउट था। प्रेक्षा। तो पहले पी नहीं बोल सकती थी? पहले ही बी कर लेता मैं। अलग डिफर बाय यूनिटी अल्फा माइनस बीटा इज 1, 4b स्क्वायर, वो तो सेम ही चीज है ये तो, चलो अच्छी बात है। तो ए स्क्वायर माइनस 4b इज 1, यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। सो ए स्क्वायर कितना हो गया? 4b प्लस 1, करेक्ट? हाँ सर, हाँ। अब उसने क्या बोला है? 4b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना है, और राइट साइड में मुझे b के टर्म्स में ज्यादा दिख रहे हैं, तो मैं ए स्क्वायर की वैल्यू b के टर्म्स में डाल दूंगा और दिख गया ये तो 2b प्लस 1 का होल स्क्वायर है। देख, एग्री कर? हाँ सर, हाँ हाँ सर, बट अच्छा, हाँ ओके, हाँ ठीक है, ओके सर। क्लियर साम्या? टेक बी पार्ट। हाँ यस सर। फोर्टी फोर्थ साम्या, तूने पहले भी ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैं इसमें सिर्फ तेरे को हिंट दूंगा, और हिंट में सिर्फ एक वर्ड काफी है। ओके सर। समझ गया? यस सर। जैसे फर्स्ट पार्ट मेरे साथ कर चल। फर्स्ट पार्ट में मैं इसको कोई सॉल्व तो ना करूंगा, इतना देख के मेरे नींदें उड़ जाएगी, बता, एग्री कर? यस सर। तो मैं क्वाड्रेटिक दिख रही है, 3 वैल्यूज हिट करने की कोशिश करूंगा तो आइडेंटिटी हो जाएगा, एग्री कर? यस सर। तो सबसे पहले कौन सा हिट करेगा? तो ऑप्शन से भी हिंट ले सकता है, बोल। ए। ए। तो लेफ्ट साइड कितना हो गया? बोलते जा चल। फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 0. 0। सेकंड टर्म 0. 0। थर्ड टर्म a माइनस b इंटू प्लस a प्लस c अपॉन c प्लस a माइनस b, करेक्ट ना? यस सर। कैंसिल ये 1 है ना? हाँ दैट इज राइट साइड, मतलब ये हिट हो गया है। कम ऑन। यस सर। ऐसे ही b करेगा, ऐसे ही माइनस c करेगा, 3 हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, मतलब उसके आंसर 4 हो जाएगा।
क्लियर? Yes, sir. देख डाउट क्लियर से कितना आइडिया हुआ इससे, हाँ है ना? Yes, sir. भले ही नहीं आया बट तो भी डाउट डिस्कशन से कितना फायदा हो रहा है। ऑल ऑफ यू एग्री? Yes, sir. ओके 2C के डाउट चैट पे लिखिए बच्चों। जल्दी से लिख लो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। चलो डिस्कस करते हैं एवरीवन। 23rd सर ध्रुव। मैंने तुम्हें इसके अलग से सॉल्यूशन भेजे नहीं भेजे? 2C के मतलब मेरे हैंड रिटन भेजे आपने इम्पोर्टेंट सम। सर हैंड रिटन वाले एक सेकंड बता रहा हूँ कौन से की बात कर रहा हूँ मैं। ये 10 भेजे एवरीवन? यस सर भेजे। सर भेजे। ये भेजे? हाँ बच्चों क्या पूछ रहा हूँ, ये नहीं है सर तो वो भेजे। बोलो कि सर भेजे। इसमें इतने अच्छे सॉल्यूशन लिख के भेजेंगे कि सब टेढ़े क्वेश्चन है जिसके सॉल्यूशन वो जो मैंने है टाइप्ड वाले सॉल्यूशन भेजे उसमें नहीं है, हाँ है ना? यस सर। ये सब टेढ़े क्वेश्चन है जिसको मैं क्लास में तो पहले मैं समझाऊंगा कि जब सोच के आना पड़ेगा। जिन बच्चे पूछे मुझसे सभी किसी बच्चे ने ये पूछा है 23rd उसने सॉल्यूशन देखे हैं या नहीं देखे हैं? सर हर्षवर्धन कह रहा हूँ आपसे पूछ रहा हूँ मैं कुछ सामियात। सर देखा था लेकिन समझ नहीं आ रहा था। सर मेरा बस इतना डाउट था इस क्वेश्चन में दैट इधर तो सिर्फ 4 पॉसिबिलिटीज है, इफ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज तो क्या करेंगे? तो उसी टाइप का क्वेश्चन होगा बच्चे, जितने लिमिटेड केसेस होंगे दैट ओनली दे कैन आस्क यू टू डू इन 3 मिनट्स ना। ओके सर। उसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। अगर उसके 1000 सॉल्यूशन है तो देखो एग्जाम में नहीं दे सकते, वो रिसर्च का क्वेश्चन होगा, समझ रहा है? यस सर। जिस लेवल का क्वेश्चन होगा उसी लेवल का उसी टाइम के अंदर वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं ऑब्वियसली। जस्ट अ सेकंड। ट्वेंटी थर्ड इसको डाउट है सुन लेना, सॉल्यूशन नहीं कराओ तो मुझे बता देना, मतलब नहीं देखा हो तो, क्योंकि फिर मैं जूते खाओगे। 23rd is this, find the number of values so that it will have both integral roots। तो मैंने क्वाड्रेटिक का इंटीग्रल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं किया क्योंकि उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा था। दैट आई ट्राइड यूं सोचो, तो फिर मैंने सोचा अच्छा फैक्टराइज करके रूट्स ही निकल रहे हैं तो भले तुम फॉर्मूला से निकालो, मैंने फैक्टराइज करके निकाल लिए, ये तो चलेगा ना? यस है ना? यस सर। तो एक रूट ये आया, एक रूट ये आया।
तो अब क्या बोल रहा है कि दोनों इंटीग्रल रूट होने चाहिए, तो ये तो ऑब्वियसली इंटीग्रल है, हमें सिर्फ इंश्योर करना है कि ये इंटीग्रल हो, हाँ है ना। तो अब बस दिमाग लगाना है थोड़ा सा कि ए की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए ये इंटीग्रल हो सकता है, ये एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो ये सोचो कि a अपॉन a प्लस 2 इंटीग्रल होगा 0 के लिए, ऑब्वियसली इट मेक सेंस। 0 के अलावा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लो, डिनोमिनेटर बढ़ते जाएगा तो वो इंटीजर तो हो ही नहीं सकता, एग्री करो, कम ऑन, ये दिमाग है, ये एनालिसिस है। जैसे a को 1 रखा है मैंने, ऐसा हो जाएगा, a को 2 रखा तो ऐसा हो जाएगा, नीचे बढ़ते जाएगा तो वो इंटीजर तो कभी नहीं होगा ना, नालायकों। यस सर। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, जिसका डाउट है उसका माइक ऑन नहीं है, मैं Yes, अवॉइड sir. कर दूंगा क्वेश्चन Yes, का sir. आंसर कराना। माइक ऑन नहीं दिखा तो आई विल नॉट आस्क यू अगेन। तो ए पॉजिटिव का तो सवाल ही नहीं होता, तो देखो हमने अच्छा एनालिसिस किया कि पॉजिटिव साइड पे जाने की जरूरत नहीं है। अब -1 रखा तो उससे वर्क कर रहा है, -1 प्लस 2 क्या हो जाता है 1, अच्छा हाँ इंटीजर है। -2 थोड़ा सा वैल्यू जज करना है, उसके बाद पैटर्न दिख जाता है। -2 रखा तो ये 0 डिनोमिनेटर में -2 हो ही नहीं सकता। -3 रखा तो -3 प्लस 2 -1 हो गया, वर्क कर गया। -4 रखा तो -4 प्लस 2 ये भी वर्क कर गया। अब -5 रखने से वो कभी भी ऐसे फैक्टर्स नहीं होंगे क्योंकि वो +2 ही ऐड हो रहा है। सिर्फ +2 ऐड करने से कोई भी दो नंबर्स के फैक्टर नहीं होंगे, ये दिमाग लगाओ, या फिर यहाँ के हिसाब से सोच लो। कहाँ गया? यस, इधर मैंने सिर्फ इसको a से डिवाइड किया है। अब a की वैल्यू में -4 से नेगेटिव साइड पे कुछ भी रखूंगा तो वो इंटीजर नहीं होने वाला है। ये इंटीजर नहीं होगा तो पूरा इंटीजर नहीं होगा। आपको क्लियर? यस सर। Yes, sir. सो 100% श्योर हो गया, ये दिमाग एनालिसिस का खेल है। उसी के आगे के क्वेश्चंस तो चैलेंजिंग ऐसे ही होंगे। So there is no value other than that we are convinced enough. Is that okay? यस सर। किसी को डाउट इसमें? लास्ट टाइम कोई डाउट? नो, चलो। नो सर। 23rd के बाद 24th। सर खुशी, सर वो एक्चुअली गलती से मैंने दे दिया था, मेरे को समझ में आ गया। ओके बच्ची। 32। सर सर क्या आगे, बस मुझे नाम चाहिए बच्चे पहले। सर मयिका सर, मैंने ये डाउट सॉल्व कर लिया, अभी हो गया मुझसे solve। मयिका के अलावा एक और बच्चा कोई बोल रहा था? आदित्य। आदित्य। 32 सॉल्यूशन देखा आदित्य आपने? Yes sir. The second method I didn't understand sir. आपने 4 से मल्टीप्लाई करके किया ना वो। ये रहा इसका सॉल्यूशन। 4 से मल्टीप्लाई तो बस मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किया बच्चे, परफेक्ट स्क्वायर बनाता ही है ना, तो 19/2 का स्क्वायर ऐड करके, हाँ है ना? Yes sir. तो तू वो कर, मैंने तो डायरेक्टली यूं ही थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से कर लिया था कि डायरेक्टली कोई by2 या फ्रैक्शन टाइप के पावर नहीं है बस। अदरवाइज तो जैसे मैंने सिखाया वैसे कर। कैसे सिखाया? 19 का आधा करते हैं, याद कर, 19/2 याद आया? स्क्वायर 19/2। तो उसका स्क्वायर ऐड करेंगे, हाँ है ना? Yes. तो ये किसके स्क्वायर हो जाएंगे? x प्लस 19/2 का होल स्क्वायर, और ये -177/4 इज इक्वल टू k स्क्वायर हो जाएगा। अब एलसीएम लूंगा तो ये 4 आएगा यहाँ पे, 4 को क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो सेम स्टेप पे आ गया ना? Okay. Okay sir. Oh. ओके। Yes. उसके बाद क्या किया आदित्य, क्लियर है? उसके बाद मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यूज किया इसको इधर लाके, Yes sir. और फिर एनालिसिस किया है। दिख रहा है Yes yes sir. Yes. कि 177 के फैक्टर 59 into 3 है, तो इसके ऐसे ही 4 केसेस हो सकते हैं, आया ना बच्चा? Yes. तो ऐसे एनालिसिस के क्वेश्चन को अच्छी तरह फ्री माइंडसेट से तुम्हें सोचना पड़ेगा। एग्रीड ना? Yes sir. Yes. थर्टी 38 किसका डाउट है? सर आर्यमान सर, पर मैंने सोल्यूशन नहीं देखा, मैंने देख कर आता हूँ सर, सॉरी। एक मिनट रुक जा तू पहले। तू ये बता, 2C में 38 है भी क्या? नहीं है, सिर्फ 34 तक है। है आर्यमान? Yes. तब क्या बेहोशी की अवस्था में करता है क्या क्वेश्चन? है? सॉरी सर, मुझे लगा मैंने देखा था, एक सेकंड चेक करता हूँ।
मतलब क्या ऐसे कैसे सपने में कैसे आ सकता है कि सर 38 डाउट है मेरे को जो है ही नहीं है। ये देख 2C34 पे एंड हो रहा है। आई थिंक एक्सरसाइज 3 का वो बोल सो रहा सॉरी होगा। मैंने 3 का लिख दिया गलती से 38 39। ओके 2C के डाउट क्लियर एवरीवन? यस सर। चलो एक्सरसाइज 3 खोलो। ठीक है, डाउट्स कुछ हैं तो बच्चों चैट पे लिखो। Anything else? Okay. First question. ऐसे क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं। All of you try to tell me the hint कि अगर इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेंट से कभी कोई हिंट नहीं मिलती है नहीं तो फिर मैंने क्या सिखाया था कि क्या करना चाहिए? याद करके बताओ। मल्टीप्लिकेशन। दोनों को मल्टीप्लाई या ऐड करना चाहिए, याद आया? यस सर। तो दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ तो फायदा हो रहा है क्या तुम्हारे हिसाब से, बताओ? आया ना? और जिसको डाउट है उसका तो माइक बिल्कुल ऑन रहना चाहिए। मुझे नहीं ऑन है तो वैसे ही नहीं करूंगा मैं। हाँ तो क्या फायदा हुआ है कार्तिक बच्चे? ये b² + a² आ गया। तो हाँ नोट्स सर। रिवाइज करे होंगे तो कुछ बताएगा मुझे कमेंट अबाउट दिस। यस सर। आगे बोल तो d1 + d2 > 0 ऐसा क्वेश्चन मैं सिमिलर क्लास में किया है। हाँ तो सर नोट याद रिवाइज आया। करे होंगे तो बता अब क्या करेंगे, तो सर इससे क्या d1 पता लगा? + d2 = 0 होगा और d1 + d2 > 0। या फिर > 0 हो गया, करेक्ट ना? हाँ सर। तो उससे मैंने अच्छी तरह सब करके समझाया था कि उसके कम से कम एक के तो रियल रूट होंगे ही होंगे, याद आया? हाँ सर याद। सर मैं अभी कर लूँगा। करके लगा हो गया बच्चे। अगर एक हाँ के सर। रियल रूट होंगे मतलब एटलीस्ट 2 रियल रूट तो है। हाँ सर। At least one quadratic has all its root real. That means at least 2 real root तो है ये। I hope clear है तेरे को? यस सर। Second. चलो डन, माइक ऑन नहीं है। थर्ड आदित्य, ओके। यस थर्ड बच्चे देखो, the ratio of the roots is this, मतलब अल्फा बाय बीटा कितना है बच्चे? p/q, करेक्ट? यस तो अगर इसको प्रूव करना है तो दो ऑप्शन मिलते हैं हमें, या तो क्या मैं एलसीएम लेके सिंपलीफाई करने की कोशिश करूँ, करेक्ट ना? यस मतलब मैं तेरा माइंडसेट बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट का माइंडसेट बता रहा हूँ कि उसको इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए। एक तो वो ट्राई करेगा कि इसको एलसीएम लेके कुछ झंडे गाड़ो। यस तो √pq p + q - √n/√l, दूर दूर से मुझे कुछ लग नहीं रहा कि होने वाला है। nl को कैसे हैंडल करूंगा, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेथड 2 वो क्या बोलेगा कि सब कुछ दिख रहा है कि मुझे इसमें रखना चाहिए, पता है, अल्फा बीटा में डायरेक्टली, यस क्योंकि सब कुछ मैं अल्फा बीटा में रख सकता हूँ। तो डायरेक्टली कुछ और कर नहीं पा रहा हूँ तो ठीक है, चलो अल्फा बीटा में तो रख सकते हो। p/q इज अल्फा बाय बीटा, q/p इज बीटा बाय अल्फा। आया ना बच्चे? यस अच्छा √n बता सकता है कितना होगा? √n/l या प्रोडक्ट बता मुझे, अल्फा बीटा कितना है?
हाँ सी बाई ए, थोड़ा तेज बोल और क्लियर बोल यार, सी बाई ए सर, क्या बोल रहा है ये? सी बाय बोल अरे सी बाय तो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे कितना है बच्चे? एन बाई एल सर, पता नहीं क्या बोल रहा है, एन बाय एल है, यस तो यहाँ पे हो गया रूट अल्फा बीटा। तो अब Yes. एलसीएम ले लूंगा मैं, इन दोनों का पहले ले लेता हूँ। रूट अल्फा बीटा, यहाँ पे आ गया अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट अल्फा बीटा, पूरे का ले लेता हूँ। रूट अल्फा बीटा ऊपर आ गया अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, वैल्यू डाल देता हूँ आपकी जीरो प्रूव करने के लिए। अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस एन बाय एल। अल्फा बीटा कितना है? एन बाय एल। प्रूव करना है मुझे जीरो। सर उसे प्लस रूट एन बाय एल होना चाहिए था ना क्वेश्चन में। कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है। प्लस, यस करेक्शन है ना भाई एवरीवन, यहाँ पे प्लस आएगा। यस सर, यस सर, सुन लिया सबने करेक्शन एवरीवन? Yes, यस sir. सर। अच्छे सुन लो, थर्ड क्वेश्चन में करेक्शन है, बीच में प्लस आएगा। गुड। ठीक है आदित्य? यस सर, यस सर। सर हाँ ध्रुव सर, आपने सेकंड क्वेश्चन किया क्या? सेकंड क्वेश्चन बच्चे तू था नहीं, अब चला गया तो क्या डिस्कनेक्ट हो गया था? नहीं, मैं पानी भरने गया था। पानी भरता रहे तो क्या पागल है क्या, नालायक है क्या? जब तेरे डाउट चल रहे हैं तब तू इधर उधर क्यों जा रहा है यार? तेरे को पता है कि सेकंड आने वाला है मेरा डाउट, तो फिर क्यों इधर उधर जा रहा है बच्चे? सॉरी सर। अरे क्या सॉरी, मतलब इट्स अ कॉमन सेंस यार, क्या बच्चे में क्या मजाक कर रहा हूँ चल रहा है क्या ऐसा है कि हम बैठे बैठे पूछ रहे हैं सेकंड किसका है, सेकंड किसका है? ये अक्ल रखे आप। सेकंड क्वेश्चन, ये पहले डाउट डिस्कशन में हो चुका है क्या बच्चों? हाँ नहीं सर, आपने बस ये बोला था कि ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, हो हाँ जाना वो तो चाहिए मैंने अगर। यूं ही समझा है। प्लस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर, मेरे को ऐसा याद है ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पहले कहीं किया हुआ है। अच्छा रुक रुक, सर ये एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन से बहुत सिमिलर। अच्छा ऐसा ही किसी क्वेश्चन, हाँ ये देखो 2C का 16th सर क्वेश्चन देखो सेम ही है बच्चों, सर दोनों ऑलमोस्ट। 2C का 16th क्वेश्चन देखो एवरीवन, 16 दिख रहा है सबको ये? यस ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है और ये बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है, दिख रहा है ब्रो? हाँ सर। तो अब तू क्या करेगा समझ गया? हाँ, मैं तू ट्राई इस मारूंगा क्वेश्चन एक का बार। सॉल्यूशन देखेगा, वापस ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेगा, ये क्वेश्चन भी नहीं हो रहा है तो फिर वो रिकॉर्डिंग या वो नोट्स देखेगा जहाँ पे डिस्कस हुआ है, मेहनत करेगा। ठीक है, ओके सर। इतनी मेहनत करेगा, ये डिस्कस हो चुका है हमारा, तो सेम क्वेश्चन, अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यू आर गोइंग टू डू इट अगेन, फिर भी नहीं होता है तो अलग से पूछना, ठीक है? ठीक है सर। बड़ी 16 हमने डिस्कस किया है, उसके रिकॉर्डिंग या नोट्स देख, वैसे तो मेरे ख्याल से तेरे से खुद से हो जाएगा। ओके सर। 11th क्वेश्चन, चलो 11 देख लो बच्चों। Prove that the roots of this will be real and distinct। अच्छा, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? 4b स्क्वायर माइनस 4ac। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब ग्रेटर देन 0, करेक्ट? मतलब b स्क्वायर ग्रेटर देन ac है यहाँ पे। हाँ सर। तो मुझे प्रूव करना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। क्वेश्चन क्लियर है सबको? सर यस सर। और उल्टा भी कर सकते हो कि ये है तो फिर ये है, तो इट्स द सेम थिंग। तो अब हमें ये गिवन है और हमें ये प्रूव करना है, क्लियर है? यस सर। तो d2 की वैल्यू, या पहले तो उसको अरेंज करना पड़ेगा। a इंटू ए प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, बस लंबा है और कुछ नहीं है।
तो एक्स स्क्वायर का टर्म 2 है बच्चों, तो सबको एक साइड में ले आओ। a इंटू ए प्लस सी, दैट इज थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर ही लेते हैं। a स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 2ac प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स के टर्म एक ही है और कांस्टेंट टर्म ये 2 है, इनको भी सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, सर 2b स्क्वायर होगा, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई इशू है? सर वो 2b स्क्वायर होगा ना? 2b स्क्वायर यहाँ पे ये नहीं सर वहाँ पर नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यही 2b स्क्वायर सही है ना हाँ। बच्चों? सर और यहाँ पे भी 2b स्क्वायर है, करेक्ट ना? हाँ। हाँ है ना? हाँ यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। D2 4b स्क्वायर, बस थोड़ा सा मेहनत है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस 2b स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस 2b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लिया मैंने, देख लो। ओपन कर रहा हूँ, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर ए सी, सही है? हाँ यस सर। माइनस ब्रैकेट में यूज करते ताकि गलती नहीं हो जाए। दिस इनटू दिस को ओपन कर रहा हूँ, देन इसको माइनस 2b स्क्वायर ए सी, फिर लास्ट 2b स्क्वायर को हाँ भाई। सो यस, कुछ तबाही मच रही क्या? देखो कुछ कैंसिल हो रहा है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। कैंसिल तो नहीं हो रहा है ना? a स्क्वायर b नहीं हो रहा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का टर्म उसको भूल जाते हैं अभी, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये भी है और स्क्वायर माइनस 4 ac एक टर्म कैंसिल हो रहा है, माइनस 2b स्क्वायर ac और प्लस 2b स्क्वायर ac। नहीं है, वो माइनस नहीं है, बाहर भी माइनस है, नाला है। सॉरी इसके साथ चिपकाता हूं मैं, देखना ध्यान से मेरे साथ देखना, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सबसे पहले तो चलो माइनस बाद में ही लेंगे। ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और 2b स्क्वायर ac, ये वाला और ये वाला, इन सबको एक साथ लेता हूँ, चलेगा? ग्रीन वाले ओके हाँ। सर। तो देखना माइनस कॉमन लिया, क्या क्या लिखूंगा? पहला बोलो इसको, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, हाँ है ना? हाँ यस सर। यस सर। यस सर। प्लस 4b4, फिर ये वाला लिख रहा हूँ, ये माइनस माइनस ओवरऑल प्लस है, तो माइनस कॉमन लिया तो अंदर माइनस में ही आएगा, 2b स्क्वायर ac, और फिर इसको भी अंदर लिख दिया तो माइनस 2b स्क्वायर ac। जल्दी से ओके करो यहाँ तक। यस सर। कम ऑन, देख लो, कन्विंस हो जाओ जल्दी से यहाँ तक। सर नचिकेत सर, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस 2b स्क्वायर ac 2 बार है, तो साथ में क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि मेरे को आज इच्छा हो रही है। अरे यार नेक्स्ट स्टेप पे ले लूंगा, अभी समझाने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया बच्चे ठीक है सर। कि ये वाला ये रहा और ये वाला ये रहा। फिर अगर मैं लिखता तो कोई कार्टून पूछता कि सर कहाँ से आ गया, इसलिए अभी अलग अलग लिखना है। ओके
यस सर। Yes. हाँ, ये क्यों कर रहा हूँ ऐसा, अभी तो बहुत सारे टर्म और लिखना बाकी है, बट ये व्हाई आई डिड इट बिकॉज ये होल स्क्वायर बन रहे हैं। देखो इसका 2b स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर, देखो चेक करो। यस सर। हाँ ना बच्चों? यस सर। इस बैच का लेवल नहीं है एक्सरसाइज 3 करने का, तो नेक्स्ट टाइम से मैं स्किप करा दूंगा क्योंकि इतना धीरे आवाज आती है। अरे हाँ या ना गधों? यस सर। यस सर। मैं इस बैच टॉपर बैच बना एक बार, जवाब ही नहीं देते। 2b स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर है ग्रीन वाला, हाँ या ना? लास्ट यस टाइम। सर। अब बाकी सबको इकट्ठा कर रहा हूँ, तो देखें। तुम बताओ अब, चलो मेरे को तो दिख गया, अब तुम बताओ। देखें ये वाला तो कंज्यूम, अच्छा एक और ये और बचा है अभी ना, एक और ये बच गया, चलो देखेंगे उसको। नहीं दिख रहा है तो सबको वापस लिख दूं एक बार, तो शायद से दिखेगा तुम्हें। हाँ हाँ सर। और दिख रहा है। चलो एक बार मैं सारे टर्म्स को वापस लिख रहा हूँ, प्लस में लिख देता हूँ। चलो अभी तो ये माइनस माइनस प्लस, या यहाँ से लिखना चालू करते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए क्यूब सी, ये भी प्लस ए सी क्यूब, ये वाला ओवरऑल किसमें होगा? माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वाला ओवरऑल किसमें होगा? माइनस। और ये ओवरऑल किसमें होगा? प्लस। प्लस। क्या सब बच्चे ओके हैं अभी तक? यस सर। यस सर। कोई टर्म मिस नहीं होगी, एक बार चेक करो देखो। बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ से एक 2b स्क्वायर सी स्क्वायर चला गया। ओके एवरीवन? यस यस सर। सर। सी स्क्वायर कॉमन आएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का क्या करेंगे? ये 2b स्क्वायर AC को पकड़ सकते हैं, किससे पकड़े? जैसे माइनस, ये अकेला माइनस आ रहा है, तो ये अकेला माइनस क्यों आ रहा है? मैंने गलत लिखा है क्या? देखना उसको। प्लस, ओके अकेला माइनस है ये, ठीक है। इन दोनों में अगर मैं दूं AC कॉमन, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज सेइंग AC कॉमन माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और AC कहीं है क्या? माइनस AC। सर 2b स्क्वायर AC का भी आप उसमें ले सकते हो ना, प्लस 2b स्क्वायर। क्या होगा यार? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर आएगा, और बाकी सब में है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा ना, उससे क्या फायदा? सर वो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर रह गया है ना, क्या रह गया? ब्लू वाला 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। रह गया क्या ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर? हाँ ये हम लोगों ने यूज नहीं किया। ये वाला टर्म रह गया बच्चों, शायद से देखना, चेक करना, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। यस सर। हाँ एवरीवन? हाँ सर, रह गया। रह गया। यस सर, रह गया है। लिख दो ये अब, ओवरऑल किस पे? माइनस प्लस माइनस में, हाँ है ना? हाँ सर। हाँ है ना बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसके साथ काट दिया, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, करेक्ट? यस सर। यस सर। स्क्वायर कॉमन माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों टर्म को कलेक्ट कर सकते हैं। देखें
इन तीनों टर्म में अगर लिखूं 4 इंटू माइनस 2b² माइनस AC का होल स्क्वायर, जो तीनों टर्म सर्कल किए मैंने उनमें अगर मैं माइनस क्या कॉमन लूं बच्चों, b स्क्वायर, स्क्वायर। यस सर। तो क्या दिखेगा a स्क्वायर इसमें बच्चों, इसमें Yes, sir. दिखेगा प्लस c स्क्वायर और इसमें दिखेगा माइनस 2AC। एग्री करो बच्चों? यस सर। Yes, sir. तो अच्छी बात है, a माइनस c का होल स्क्वायर आ रहा है ना? यस सर। Sir. Yes, sir. और अब 3 कबूतर बच गए, दिख रहे हैं तुम्हें 3 कबूतर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये 3 कबूतर, तो इन सब में मैं AC कॉमन ले सकता हूँ एवरीवन, हाँ है ना? यस सर। a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस AC. तो पक्का कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, ये 2 का फैक्टर आना चाहिए इसके साथ, a स्क्वायर c स्क्वायर 2a स्क्वायर c स्क्वायर होना चाहिए। देखो भाई सर आपने ब्रैकेट में स्क्वायर जो कोवी ब्रैकेट है उसमें a स्क्वायर c स्क्वायर और बाद में प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर है, तो शायद से उधर रह ये गया है। 2 थे तो मैंने एक तो यहाँ कंज्यूम कर लिया एक्चुअली, यही बोल रहा है। ओह, अच्छा हाँ सर। मैं समझ रहा हूँ कहीं ना कहीं गलती की मैंने, बस अगर वो हो गया तो देखो क्या a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 2AC कॉमन आ जाएगा, a माइनस c का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर माइनस AC, ये ओवरऑल हो जाएगा ऐसा -4 2b स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर प्लस a माइनस c का होल स्क्वायर इंटू b स्क्वायर माइनस AC, ऐसा आ जाएगा। मतलब वो एक मिस्टेक है, अभी वो कैसे है वो देखेंगे अभी, बट अगर ऐसा हो गया तो देखो b स्क्वायर माइनस AC इज ग्रेटर देन 0, याद है गिवन से? Yes, sir. तो ये ग्रेटर Yes, देन sir. 0, ये पॉजिटिव तो ओवरऑल पॉजिटिव और फिर यहाँ पे नेगेटिव तो ओवरऑल नेगेटिव प्रूव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. वो बस गलती क्या की है वो तुम एक बार खुद फिगर आउट करोगे, Yes, यस sir. सर कर लेंगे। एक खुद फिगर आउट करना, वापस जब करोगे तो तुम्हें मेरे मोस्ट प्रॉब्ली मिस्टेक मिल जाएगी, मैंने कहा करी। सुन रहे हो बच्चों? यस Yes, सर। Sir. सम मिस्टेक आई डिड मैंने लिखा हुआ है, ठीक है? तो समझ जाना और एक बार देखना कि यहाँ पे 2AC होना चाहिए, अब कहाँ मैंने कुछ मिस करा है वो यू विल फिगर आउट। ओके, Yes, sir. Yes, sir. तो 11th क्वेश्चन मैं तुमसे नेक्स्ट क्लास में पूछने वाला हूँ कि करा है या नहीं करा, ठीक है? यस Yes, सर। sir. चलो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है, काफी लेट हो गया मैं, आज के लिए इतना ही। जो रिमेनिंग एक्सरसाइज थी क्या नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। Bye, ठीक है? sir. Thank you. बाय सर, थैंक Bye, यू sir. सर।